कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शंस के लिए गहमा गहमी बढ़ गई है। 4 जो वैकेंट सीट्स हैं राज्यसभा की, उनको पूर्ण करना है और 24 अक्टूबर को इसके लिए इलेक्शन होंगे। उसी दिन रिजल्ट भी होगा। 6 तारीख को नोटिफिकेशन निकलने वाली है। इसका मतलब है कि 3 दिन के बाद 6 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगी और उसके बाद नामांकन जो है वो 13 तारीख तक भरने हैं। इससे पहले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, खासकर यही 3 पार्टियां हैं जो कि मेन कंटेंडर हैं राज्यसभा सीट्स के लिए। वो उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो कल बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है, कल सुबह 10 बजे जम्मू के हेडक्वार्टर में, जिसको तरुण चुग चेयर करेंगे। तरुण चुग जो कि पार्टी के इंचार्ज भी हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। ये भी इम्कान है कि इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। इसमें सत शर्मा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है और सभी कोर ग्रुप के मेंबर वो भी इसमें शामिल होंगे। मंथन लिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना है, किस लीडर को चुनाव लड़वाना है। हालांकि जो पैनल बना है उसमें 3-4 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तो डॉक्टर निर्मल सिंह है जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है। इसी तरह से सुखनंदन चौधरी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता हैं, वो भी हैं इसमें। रविंदर रैना जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तकरीबन 6 साल रहे हैं वो 3 टर्म में, वो भी उनका नाम आ रहा है। सत शर्मा जो कि बीजेपी के इस वक्त के प्रेसिडेंट है, उनका भी नाम आ रहा है। ये जो 4 लोग हैं उनका जो नाम है उस पैनल में बताया जा रहा है, उनका नाम दिया जा रहा है। और लेकिन बीजेपी को पता है कि बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत सकती है। इस वक्त ये जो समीकरण है उसमें बीजेपी 4 में से सिर्फ एक सीट जीत सकती है, 3 सीटें वो नहीं जीतेगी। लेकिन वो जो विनिंग कैंडिडेट जो 4वीं चौथी सीट जो जीत सकते हैं, उसके लिए इन नामों पे चर्चाएं हैं। और कल जो कोर ग्रुप की मीटिंग 10 बजे होने वाली है उसमें इसका फाइनल किया जाएगा। तरुण चुग की अध्यक्षता में फाइनल स्ट्रैटेजी उस पर रखी जाएगी, उस पर अडॉप्ट की जाएगी। उसके बाद अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया जा रहा है, चौधरी रमजान का नाम लिया जा रहा है, सज्जाद किचलू का नाम लिया जा रहा है और जो है और कई नाम सामने आ रहे हैं, उन पर चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस भी अब एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस से मांग रही है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई नाम उसमें आ रहे हैं। अगर कांग्रेस अलायंस बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट उस पर और 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ती है, तो कांग्रेस की जो 1 सीट वो छोड़ेंगे उस पर कई नाम लिए जा रहे हैं। उसमें रमन बला जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका नाम लिया जा रहा है। ताराचंद जो खुद भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। और इस तरह से जीए मीर का नाम भी चर्चाओं में है क्योंकि बड़े नेता हैं, उनका नाम भी राज्यसभा के लिए लिया जा रहा है। तो उसका वो कांग्रेस कोटे से इन नामों पे चर्चा है। अब कांग्रेस और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में बातचीत होनी है और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और कौन सी पार्टी कितने कैंडिडेट को उठाएगी वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चर्चाओं का दौर जारी है, डिलिब्रेशंस हो रही हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके खाने से जो चल रहा है कि वो 3 की 3 सीटों जो विनिंग जहां पे वो सीटें जीतनी है वो तीनों सीटें अपने पास ही रखना चाहती है, तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उठाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस दबाव बढ़ा रही है कि एक सीट उनके लिए छोड़ दी जाए। क्या वो ये मानेंगे, वो आने वाला वक्त बताए। लेकिन जो अर्थ में जो इस वक्त के समीकरण है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एज पे है, बहुत आगे है और कांग्रेस उनको अगर सपोर्ट करती है और जो इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 53 कैंडिडेट जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट उनको है। तो कुल मिला के इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है वो फ्रंट फुट पे है। बीजेपी को पता है कि वो ज़्यादा सिर्फ एक सीट जीत सकती है, लेकिन दूसरी सीट के लिए वो क्रॉस वोटिंग पे डिपेंड करेगी। और अब ये देखना पड़ेगा कि समीकरण बीजेपी क्या रहते हैं, किस कैंडिडेट को वो उठाती है इस राज्यसभा के लिए। और उसके बाद ही असली तस्वीर जो है 2-3 दिन में क्लियर होगी कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को आगे कर रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में 4 वैकेंट राज्यसभा सीट्स के लिए जो इलेक्शंस हैं वो 24 अक्टूबर को होने हैं और नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो 13 तारीख तक कंप्लीट होना है। 6 तारीख से नोटिफिकेशन जारी होगी इस बारे में। हलचल बहुत तेज हो गई। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो कल कोर ग्रुप की मीटिंग है, 10 बजे रखी गई है इसी बीजेपी हेडक्वार्टर में। क्या क्या बीजेपी सोच रही है इन राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अजय भारती। ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं और बड़े नेता हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। अजय जी, 4 वैकेंट सीट्स के लिए
इलेक्शंस होने हैं, कई टाइम के बाद। अब ये तकरीबन 4 साल के बाद, 4 से ज़्यादा साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी इन इलेक्शन को किस तरह से ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी इसका स्वागत करती है कि ताकि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी रहेगी। इस प्रकार के कदम का, इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मानते हैं कि जल्दी ही हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट्स जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में राज्यसभा में अपना स्टैंड रखेंगे, जम्मू कश्मीर के हितों की बात करेंगे। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि 3 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट पर आप आ सकते हैं, ऐसा जो इस वक्त गणित है। तो इस समीकरण को क्या आप चेंज करेंगे? देखिए, ये ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ मेंबर्स की बात है, नंबर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में है चाहे जम्मू कश्मीर में है, इस सारी सिचुएशन को समझते हुए जो भी अपनी रणनीति है उसको मीडिया में तो पहले नहीं बोलेंगे, इसको तो मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी एक रणनीति पर निश्चित रूप से काम कर रही है और इंश्योर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में रहे। मैं दोबारा इसको पूछता हूँ क्योंकि 1 सीट पे तो आप जीत सकते हैं, जो अगली 3 सीटें उसमें से एक और सीट पर अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको क्रॉस वोटिंग पे डिपेंड करना होना पड़ेगा। क्या आपके पास उतना बहुमत रहेगा दूसरी सीट जीतने? देखिए, मैंने ये फिर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व पर रहता है कि वो किस प्रकार से समीकरण को देखते हैं और किस प्रकार से नंबर्स को मैनेज करते हैं, इस सारी चीज को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास को, लोगों के उसको जीतने कर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करती है। हम कहेंगे लोगों को कि भाई आप एक जो जम्मू कश्मीर के हित में बात हो उसको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे, लेकिन ये सारा चीज जो इसको देखने वाला काम है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे जम्मू में हो, वो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व हो, वो इसको देखता है। इसलिए जब ही समय आएगा, जो कहते हैं ना कि जैसे व्हेन द ब्रिज कम्स वी विल क्रॉस इट, वो देखेंगे और सबके सामने भी वो विषय आएगा। एक और सवाल है, कल कोर ग्रुप की मीटिंग है, कई चेहरों के नाम जो है, कई लीडरों के जो नाम है चर्चा में है। क्या चाहिए जो एक लीडर, किस तरह का आप चाहते हैं कि कोई देखिए, ये इसमें चाहने की बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, खासकर जो हमारे सीनियर नेता हैं, वो सारे इतने काबिल हैं कि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ निर्णय का एक प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिस प्रकार का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। इसलिए जो भी कार्यकर्ता, जिसको भी ये अवसर दिया जाएगा, वो बखूबी से उसको निभाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि ऐसी मांग उठ रही है कि चाहे कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो जो पीर पंचाल एरिया से हैं, चिनाब वैली से, ऐसे एरिया से भी लोग मांग कर रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। कश्मीरी पंडित भी अपनी रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो हाईकमान है वो उस चीज़ पर मंथन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब इस पर विचार करता है तो वो समग्रता के साथ, होलिस्टिकली इसको विचार करता है और जो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर, जो प्रदेश के हित में, जो पार्टी के हित में होगा, उसको ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। इसलिए मांग करना सबका अपना स्वाभाविक अधिकार है डेमोक्रेसी में, लेकिन निर्णय जो लेगा वो होगा, वो सबके लिए अच्छा हो, इस प्रकार का निर्णय हमारा नेतृत्व तो लेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।